हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी जांच विज्ञान। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, पैथोलॉजी में नैदानिक टेस्ट के बारे में, त्वचा परीक्षण डाइजेस्टिव स्किन टेस्ट के बारे में पढ़ना है कि डाइजेस्टिव स्किन टेस्ट किसको कहते हैं। तो ये डाइजेस्टिव स्किन टेस्ट जो इम्यूनोलॉजी आधारित त्वचा परीक्षण पर किया जाएगा। किस पे? तो इम्यूनोलॉजी आधारित त्वचा परीक्षण पर स्किन टेस्ट पर किया जाता है। तो इम्यूनोलॉजिकल बेसिक फॉर स्किन टेस्ट, इम्यूनोलॉजिकल बेसिक फॉर स्किन टेस्ट जो किसके द्वारा किया जाएगा? तो त्वचा के परीक्षण के द्वारा किया जाता है। तो उसे ही डाइजेस्टिव स्किन टेस्ट कहते हैं। तो इसमें है कि इन परीक्षणों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन परीक्षणों को कितने भागों में विभाजित किया जाएगा? तो 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला नंबर क्या है? तो जीव विष प्रतिजीव विष उदासीनीकरण, जीव विष उदासीनीकरण, टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन और न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हो गया क्या? तो जीव विष प्रतिजीव उदासीनीकरण प्रक्रिया। तो अविलोम प्रतिक्रिया है। दूसरा नंबर क्या है? अविलोम प्रतिक्रिया है, जो क्या है कि इमीडिएट रिएक्शन। तीसरा नंबर क्या है? तो विलंबित प्रतिक्रियाएं। तो विलंबित प्रतिक्रियाएं डिलेड रिएक्शन। ये क्या है? तो डिलेड रिएक्शन। इन्हीं परीक्षणों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये क्या है कि पहला में तो जीव विष प्रतिजीव विष उदासीनीकरण, जीव विष प्रतिजीव उदासीनीकरण। तो इसमें क्या होगा कि इस विधि में जीव विष टॉक्सिन, जीव विष कौन? तो टॉक्सिन का अभाव होने पर, किसका अभाव होने पर इसमें? तो टॉक्सिन का अभाव होने पर 12 से 72 घंटे दौरान त्वंक रक्तिमा इथीमा हो जाती है। क्या हो जाती है? तो त्वंक इथीमा उत्पन्न हो जाती है। कितने घंटे? टॉक्सिन के अभाव होने के कारण। किसके अभाव होने के कारण? तो टॉक्सिन के अभाव होने के कारण। और कितने घंटे में? तो 12 से 72 घंटे के दौरान ही त्वंक रक्तिमा, कौन रक्तिमा? तो त्वंक रक्तिमा या इथीरिमा उत्पन्न हो जाएगा। इथीरिमा बीमारी उत्पन्न हो जाती किसके कारण? तो टॉक्सिन के अभाव हो जाने पर। तो साथ ही त्वचा कठोर हो जाएगी। और साथ क्या हो जाएगी? तो त्वचा कठोर हो जाएगी। तो वह त्वचा कठोर होगा तो इसे क्या कहेंगे? डिप्थेरिया कहते हैं। डिप्थेरिया हो जाती है। तो ये डिप्थेरिया हो जाएगा त्वचा पर। तो यह पॉजिटिव प्रतिक्रिया है, पॉजिटिव रिएक्शन। यह क्या है कि पॉजिटिव प्रतिक्रिया है, पॉजिटिव रिएक्शन है, जिसमें रक्त में टॉक्सिन की प्रति उपयुक्त एंटीटॉक्सिन का अभाव होने का, टॉक्सिन में किसका अभाव होने का कारण? तो ये टॉक्सिन में एंटीटॉक्सिन का ही अभाव होने का संकेत मिलेगा। टॉक्सिन में किसका संकेत मिलेगा अभाव होने का? तो टॉक्सिन का। तो इसके विपरीत यदि रोगी के रक्त में उपयुक्त एंटीटॉक्सिन, इसके विपरीत रोगी में क्या होगा कि एंटीटॉक्सिन, इसके विपरीत रोगी को एंटीटॉक्सिन होगा तो यह टॉक्सिन की क्रिया को ही उदासीन कर देगा। और टॉक्सिन होगा तो वह प्रक्रिया को क्या कर देगा? तो उदासीन कर देगा। तो अतएव टॉक्सिन के प्रवेश कर जाने पर, अगर टॉक्सिन को प्रवेश कर जाने पर न तो रक्तिमा होती है और न ही त्वचा कठोर होगा। और क्या होगा? न रक्तिमा होगा और न त्वचा कठोर होगा। कब? तो ये उदासीन कर देगा टॉक्सिन में प्रवेश कर जाने पर। तो इसी सिद्धांत के आधार पर सीक टेस्ट द्वारा डिप्थेरिया गोलघोंटू प्रति अति संवेदनशीलता का निर्धारण किया जाएगा। और सीक टेस्ट के द्वारा किसका जांच किया जाएगा? तो डिप्थेरिया का। डिप्थेरिया सीक टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। तो ये सीक टेस्ट या टेस्ट डिप्थेरिया गोलघोंटू प्रति ही संवेदनशीलता का निर्धारण करता है। यह सीक टेस्ट किसका निर्धारण करेगा? तो डिप्थेरिया का। जो क्या होगा? तो मानव को क्या हो जाती है कि हाथ में वह ठोस हो जाती है उंगली में, तो वही डिप्थेरिया हो जाने का लक्षण होती है। तो ये है इसी टेस्ट के लिए निम्न सामग्री का आवश्यक और किसका? तो केमिकल डालकर उपयोग कर ये जांच किया जाएगा। किसका? तो सीक टेस्ट के डिप्थेरिया का जांच।
व्यापारिक रूप में उपलब्ध कितना होगा, तो 0.1 मिली में 1/50 ml से युक्त कौन, तो तनुकीर्त डिप्थेरिया या टॉक्सिन, ड्यूलेटेड डिप्थेरिया टॉक्सिन या कंटेनिंग 1/1.5 ml इन 0.1 ml अवेलेबल कम्युनिकेरियली। ये क्या होता है कि व्यापारिक रूप में ही ये टॉक्सिन मिलती है। कौन टॉक्सिन, तो MLD युक्त 1/50 डिप्थेरिया का तनुकीर्त टॉक्सिन मिलती है, जो क्या होती कि विधि में मैथेड विधि से, तो अग्रबाहु की वो अग्र सतह पर, अग्रबाहु की क्या होती है, तो अग्र सतह पर फोरमेन को स्पिरिट से साफ कर दिया जाता है। और अग्रबाहु की अग्र सतह को किससे साफ कर दिया जाएगा, तो स्पिरिट से फोरमेन पर साफ कर दिया जाता है। और 0.1 मिली उपयुक्त सामग्री इंजेक्शन, और 0.1 मिली उपयुक्त सामग्री को इंजेक्शन द्वारा त्वचा के भीतर, और इंजेक्शन द्वारा कहाँ पर, तो त्वचा के भीतर इंट्रोडर्मली प्रविष्ट किया जाता है, और इंटरड्यूरामिली प्रविष्ट किया जाता है। कौन प्रविष्ट किया जाएगा त्वचा के भीतर, तो इंट्राड्यूरामिली। जो यदि केस पॉजिटिव है तो 1 से 2 सेमी व्यास के क्षेत्र में होगा, और केस पॉजिटिव होगा डिप्थेरिया का तो कितना पॉइंट होगा सेंटीमीटर व्यास के क्षेत्र में, तो 1 से 2 सेंटीमीटर व्यास क्षेत्र होगा। तो ये क्या होगा व्यास क्षेत्र में, त्वंक रिक्तिमा हो जाएगी। और कौन रक्तिमा हो जाएगी, तो त्वंक रक्तिमा हो जाती है, जो लगभग चौथे दिन सबसे अधिक हो जाती है। और चौथे दिन क्या हो जाएगी, तो ये व्यास अधिक हो जाएगी। इस स्थान की वर्णकता पिगमेंटेशन, और इस स्थान की वर्णकता पिगमेंटेशन 4 सप्ताह तक बनी रह सकती है। और इस स्थान की 4 सप्ताह तक क्या, तो पिगमेंटस बनी रहेगी। तो डिप्थेरिया गला घोटू की जांच कैसे होगी, टेस्ट ऑफ डीपीटी डिप्थेरिया। तो ये अग्रबाहु पर क्या होता है, तो ये स्पिरिट से पहले क्या किया जाएगा अग्रबाहु को, तो अग्रबाहु की त्वचा पर 1 ml इंजेक्शन भीतर डाला जाता है। और डिप्थेरिया की जांच में 1 ml त्वचा में क्या होगा, तो इंजेक्शन डाला जाएगा। कौन इंजेक्शन, तो ये 1 ml इंजेक्शन डाला जाएगा, डीपीटी का, डिप्थेरिया का इंजेक्शन डाला जाएगा, और स्पिरिट से साफ कर दिया जाएगा। तो MLD से युक्त डिप्थेरिया तनु की टॉक्सिन त्वचा से डालते हैं, 1 ml डाला, 1 ml त्वचा से डाला जाएगा। तो अग्रबाहु की त्वचा पर यह क्या होगा, तो ये डाला गया। और इसका क्या होगा, तो यदि केस पॉजिटिव होगा, अगर केस पॉजिटिव होगा तो 1 से 2 सेंटीमीटर व्यास क्षेत्र होगा। अगर डिप्थेरिया का केस पॉजिटिव होगा तो ये अग्रबाहु की सतह पर कैसा दिखेगा, तो ये कठोर अवस्था में दिखेगा, और नहीं होने पर 1 से 2 सेंटीमीटर का व्यास होगा तो उससे बढ़ेगा। तो क्या होगा, डिप्थेरिया अगर नहीं बढ़ेगा और चौथे दिन तक रहेगा तो डिप्थेरिया की ही लक्षण। और चौथे दिन सबसे अधिक होगी तो इसकी वर्णकता सप्ताह तक रहेगी। और इसकी वर्णकता डिप्थेरिया की कब तक रहती है, तो सप्ताह तक देखी जाती है।